5 व्यवस्था की बात आज आपके सामने पहली बार जीवन में कर रहा हूं और इसके लिए आज महत्वपूर्ण बात आपके सामने। व्हाट इज द डिफिकल्टी? बात में लेने का आपको राइट नहीं है, आप बात दिखाने का आपको राइट है। 500, 1000, 2000, 5000 लोग इकट्ठा होकर के तुम बात बता सकते हो, मगर आपको राज्य में जब तक राज्य की व्यवस्था को अनुरूप आपको रहना पड़े। कभी कभी मालूम है मुझे क्या होता है, अमेरिका से आने वाला मुझे बोलता है, महाराज साहब अमेरिका में क्या व्यवस्था है, रास्ता बिल्कुल क्लियर, ऐसा वैसा, और वही इंडिया में आकर के रास्ता खुद बिगाड़ता है। तुम नहीं समझे मैं क्या कहा? अरे अमेरिका में तुझे इतनी अच्छी व्यवस्था लगती है, हिंदुस्तान में व्यवस्था का पालन कर तो तुझे दिक्कत क्या है? मगर नहीं, अमेरिका की तारीफ करते करते हिंदुस्तान को गाली देने की एक मेंटालिटी बन चुकी है। और कई लोग क्या समझे नहीं, कई लोग मुझे, लड़के लोग भी मुझे पूछते हैं, महाराज साहब अमेरिका बहुत टॉप देश है और आपका बेटा भी अमेरिका को आप भेजते हो ना पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान में पढ़ाई नहीं है क्या? जानना चाहते हिंदुस्तान में पढ़ाई नहीं है क्या? सच बोलो, मैं जानना चाहता हूं क्यों अमेरिका भेजने की जरूरत क्या पड़ी आपके बेटे को? अमेरिका बड़े लड़के को भी मैं कहना चाहता हूं, 5 साल अमेरिका रहता है और शादी करने का मौका तो इंडिया आता है। मैं बोला अमेरिका इतना अच्छा तो लड़की भी अमेरिका की ले है? नहीं, मानस है वो तो इंडिया की चाहिए। सच बोलो क्यों, मैं जानना चाहता हूं क्यों? अमेरिका इतना अच्छा है, तुझे बहुत प्यारा लगता है, वहां की लड़की को लेकर के शादी कर। वो बोलेगा मानस साहब फैमिली व्यवस्था वहां नहीं है, यहाँ ही फैमिली व्यवस्था है, लड़की तो इंडिया की चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी ने ये व्यवस्था बनाई कि क्या स्वच्छता अभियान, एक राज्य व्यवस्था का उसने ऐलान किया है। आप कोई भी कूड़ा कचरा इधर उधर मत डालो, आप चौक्कस व्यवस्था उसने बनाई और व्यवस्था के मुताबिक आप इन्वॉल्व हो जाओ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, इतनी छोटी सी व्यवस्था आपको मान्य है क्या? चाहता हूँ इतनी छोटी सी व्यवस्था, और तो आगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आपने यदि कचरा पैदा किया तो सही जगह पे कचरा डालो, एक व्यवस्था बनाने का भाव, आप इसमें सपोर्टर हो क्या? एक बात बताऊं, जिस हिंदुस्तान में रहकर के पैसा कमाना है उस हिंदुस्तान को रहकर ही आपको टैक्स भरना चाहिए। यदि टैक्सेशन की व्यवस्था हिंदुस्तान की आपको मान्य नहीं है तो बिजनेस भी हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। पैसा हिंदुस्तान का कमाना है और टैक्स व्यवस्था आपको अमेरिका की पसंद है। नौकरी छगन भाई की करनी है और मगन भाई की वफादारी रखनी है। भी मान्य है, राज्य व्यवस्था में भी मान्य है। राज्य विरुद्ध कुछ नहीं करने का विधान भगवान महावीर ने हमको भी तो कहा है। मैं दिल्ली में गया, पीछे राज्य व्यवस्था ने, गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया था कि सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी में सब छूट थी, मगर मैंने जो भी काम किया वो सिस्टम के अंदर करके काम किया। सिस्टम के बाहर से मैंने कुछ काम नहीं किया। एक सिस्टम थी, राज्यसभा में पिटीशन एडमिट करो, लोकसभा में जाओ, कमिटी बैठे, और वही सिस्टम के अंदर गया और मैंने चैलेंज करके वो सेक्स एजुकेशन बैन करवाया। मगर राज्य व्यवस्था को मैंने चैलेंज किया सिस्टम के अंदर लेकर के। आपको लगता है इतना टैक्स हम नहीं भरना चाहते, आप चैलेंज कर सकते हो व्यवस्था को, मगर जब तक व्यवस्था को चैलेंज करके व्यवस्था नहीं बदलती है तब तक आपको इस व्यवस्था का पालन कंपलसरी आपके पास। और आपको कभी लगा है राज्य व्यवस्था को डिस्टर्ब करना वो भी पाप है, अपराध आप मानते हो? पाप। प्रशांत भाई क्या सर बोलो, दिक्कत क्यों है? हाँ, क्या काम नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मैं खुद काम करके आया, चीजें एक ये और एक ये, और एक भी पैसा मेरे पास है भी, मैं टच भी नहीं करता हूँ। और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली छोड़ूंगा तब तक तेरा ही शब्द तुझे वापिस जाऊंगा और हर काम करूंगा। और आज आप सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ, 4 साल दिल्ली में रह करके जो भी चीज को मैंने चैलेंज की और सफलता पाई, 1 रुपये का रिश्वत दिए बिना मैं जीत गया। तुम ये बोलते कि माना सच्चे आदमी का काम होता नहीं, होता है, बट यू हैव टू वेट। क्या हुआ? क्या है? टैक्स जितना ज्यादा भरो इतना, मोदी ने बोल दिया 30 तारीख के बाद सबकी नींद बिगाड़ दूंगा। तक को चैलेंज करो, मगर हाथ में कानून लेने का राइट आपको नहीं है। ओके, काम क्या? सर बोलो, गवर्नमेंट ने जो भी लाभ तुम्हारे लिए रखा है वो सब लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं?
बड़ौदा से अहमदाबाद का 4 ट्रैक 6 ट्रैक का एक्सप्रेस हाईवे हुआ, उसका लाभ तुम लेते हो कि नहीं? गवर्नमेंट जो भी लाभ देते उनका लाभ लेना, और टैक्स भरने की बात आती है तुम गवर्नमेंट के खिलाफ। लाभ लेना बंद कर दो, आप ये कर दो। ये सिग्नल की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, आप बोलो कि मैं कोई लाभ गवर्नमेंट का लेने वाला नहीं हूं, और फिर तुम बात करो। और उनको चुनाव में भेजने का काम तुम सब करते हो। उन लोगों, और बताऊं, 4 साल दिल्ली में मैं 1000 लोगों को मिला, ब्यूरो सेक्रेटरी को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुप्रीम के जस्टिस, प्रधानों को। आप जो भी बोलते हो आपका अनुभव, 4 साल में मेरा अनुभव ऐसा रहा, एक भी आदमी मुझे गलत नहीं मिला है, नॉट ए सिंगल पर्सन। पहले एक काम करो, व्यवस्था को तोड़ते हो, हम अपराधी है इतना तो कबूल करो, बचाव मत करो, इतना बोलो कि हमारा सब झूठे। क्या है, क्या है? आप क्या करते हो? यहां बैठे वाले सत्यवादी हरिश्चंद्र है सब। यहां बैठने वाला एक मर्द का बच्चा खड़ा हो जाए कि हमारा साहब धंधा में एक भी झूठ में कभी नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, हो जाओ खड़ा। तुम गवर्नमेंट को, पुलिस को चोरी कर रहे हो तो तुम चोर नहीं हो। तो और एक बात बताऊं, चोर और साहूकार में आज के जमाने में फर्क इतना है, जो चोरी करते करते पकड़ा गया वो चोर, और मैं किसके सामने प्रवचन कर रहा हूं? सब साहूकार के सामने, कि चोरी करते नहीं पकड़ा उनके सामने। हाँ,